हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे और साथ ही कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी क्रूड ऑयल के ऊपर और यूएस ऑयल के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 21 सितंबर 2023 को यानी कि थर्सडे को क्या क्रूड ऑयल में मूव आ सकते हैं और क्या रहेगा डाटा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पिछले दिन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने आपको अपडेशन दे दिया था। शाम को 8 बजे इन्वेंट्री का डाटा आना था और जो इन्वेंट्री का डाटा आया है वो तीनों के लिए यानी कि क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री है वो, डिस्टिलेट स्टॉक्स की जो इन्वेंट्री है वो और साथ ही गैसोलीन की इन्वेंट्री है वो, तीनों के लिए जो है डाटा बहुत बढ़िया आया है क्योंकि जो इन्वेंट्री है तीनों की ही वो डिक्रीज़ हुई है। अब अगर डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ी है। ये इंडिकेशन मिलती है कि ये डिमांड बढ़ी है और वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्रूड ऑयल के लिए। तो यहाँ पर अब इसके जो चांसेस हैं वो ऊपर की ओर जाने के बढ़ गए हैं और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज़ जो पॉजिटिव है वो ये है कि सबसे पहले तो इसका प्रोडक्शन कट जो है वो किया हुआ है ओपेक कंट्रीज़ ने भी और साथ ही रशिया ने भी। ओपेक कंट्रीज़ ने भी अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है और साथ ही जो रशिया है उसने भी अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है और ये दोनों के दोनों जो हैं वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे लेवल्स पर आते हैं जो कि ग्लोबली सप्लाई करते हैं। तो अगर यही अपनी प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पर सप्लाई की दिक्कत आएगी और उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा जो और पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है क्रूड ऑयल की और अगर डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई यहाँ पर कम हो रही है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है ऊपर को जाने के लिए और क्रूड ऑयल इसकी वजह से ऊपर को जा सकता है। और आज जो डाटा है उसने भी यही चीज़ें इंडिकेट कर दी कि जो डाटा ये बता रहा है कि जो सप्लाई है वो कम हो रही है और साथ ही जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो इन वजहों से क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय फिलहाल क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को मूव नहीं कर पा रहा है। ये पिछले दिन का मैंने एक यहाँ पर लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया था और इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है अभी। तो इस लेवल को ब्रेक ना कर पाने का सबसे बड़ा जो कारण इस टाइम है वो है कि फेड की जो है मीटिंग हो रही है और उसमें जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने डिसाइड करना है वो 11:30 बजे उसका डाटा आना है। और मैं आपको हमारी पिछली वीडियो में ये बता ही चुका हूँ, सारा डिटेल में मैं बता चुका हूँ। अभी तक डाटा नहीं आया है। अभी जिस टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक डाटा नहीं आया है। तो डाटा जो है अभी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक भी हो सकते हैं और जितने थे उतने भी रह सकते हैं। ज़्यादा चांसेस यही है कि जितने थे उतने ही रहें। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं ऐसा हो गया कि फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए तो DXY जो है वो बहुत ऊपर जाने वाला है और उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए जो क्रूड ऑयल है फिलहाल स्टेडी यहाँ पर मूव उसका हो रहा है, यानी कि बहुत बढ़िया डाटा आने के बावजूद भी, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का बढ़िया डाटा आने के बाद भी मूव जो है ऊपर की ओर को अभी भी नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर इसी लेवल पर ये अटका हुआ है। 1 आवर का टाइम फ्रेम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से अटका हुआ है क्योंकि 11:30 बजे के डाटा का इंतजार हो रहा है और ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे थे वैसे ही रहे डाटा। अगर जैसा था वैसा ही रहा तो उसकी वजह से DXY नीचे की ओर को गिर सकता है और वो भी पॉजिटिव बात होगी क्रूड ऑयल के लिए और उसकी वजह से क्रूड ऑयल को फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद सारा का सारा डाटा जो है पॉजिटिव रहेगा क्रूड ऑयल के लिए और क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि DXY अगर यहाँ पर ऊपर की ओर को जाने लगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए तो DXY ऊपर को जाएगा और उसकी वजह से क्रूड ऑयल में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये एक फ़ियर बना हुआ है। फिलहाल 11:30 बजे का वेट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी रही बात पूरा दिन की, तो यहाँ पर पूरा दिन जो मूव था वो कुछ खास यहाँ पर हुए नहीं। पहले नीचे को आया और उसके बाद वापस ऊपर को आ गया। अगर हम यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 डे की टाइम फ्रेम की बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैंडल कैसी बनी हुई है। यहाँ पर बिल्कुल एक डोजी बनी हुई है क्योंकि फेड का वेट हो रहा है। फेड की जो इंटरेस्ट रेट का जो डाटा आना है उसका इंतजार हो रहा है। क्यों यहाँ पर ये ऊपर की ओर को भी गया, नीचे की ओर को भी गया और इस टाइम बिल्कुल यहाँ पर
इतने से जगह पर यहाँ पर आकर के सिमट चुका है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी डिसाइडेड है ही नहीं। किसी को भी अभी ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो डोजी आता है ये यही चीज़ इंडिकेट करती है, और स्पेशली जब डोजी इस तरह का कुछ आता है जिसमें कि ये ऑलमोस्ट बीच में है, थोड़ा-सा ऊपर की ओर को है, लेकिन हम अभी कुछ भी ये इन यहाँ पर इनडिफरेंस है, मीन्स यहाँ पर कोई भी पता नहीं लगा सकते इस समय कि ये ऊपर की ओर को जाएगा कि नीचे की ओर को, क्योंकि जो फेड है वो इतना पावरफुल वो डिसीजन लेने वाले हैं इंटरेस्ट रेट का डाटा, कि अभी इस टाइम जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि जो क्रूड ऑयल है वो ऊपर को जाएगा या नीचे की ओर को जाएगा। तो 11:30 बजे का आप भी इंतजार कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरफ को DXY जाएगा उसके मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं क्रूड ऑयल के, वो उसके अपोजिट जाने के इस टाइम लगेंगे। तो ये चीज़ है जो कि फिलहाल चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो लेवल्स हैं उनको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर पॉजिटिव आता है तो किस तरफ को जा सकता है, और अगर नेगेटिव आता है तो किस तरफ को जा सकता है। तो यहाँ पर वापस हम स्विच कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों तो उसके बाद जो हमारा मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और हम अच्छा एनालिसिस और बढ़िया एनालिसिस आपके लिए लेकर के आने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज भी स्प्रेड होता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों जल्दी से लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो टारगेट्स यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर ये वाला लेवल है, इस लेवल को 7527 का लेवल, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो जैसे कि यहाँ पर 11:30 बजे का जो डाटा आना है उसके बाद बड़ी लंबी कैंडल बनने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं या फिर जो नीचे वाले जिस तरफ को भी मूव आएगा, एक अच्छी खासी हमें लॉन्ग कैंडल देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। और यहाँ पर 7527 का ये लेवल है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7549 का रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7570 का रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 7592 रह सकता है। और उसके बाद आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है 7604 पर, इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर दोस्तों उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर 7658 तक का जा सकता है, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा 7675 तक यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा मूव ऊपर की ओर को देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर डाटा उसके अकॉर्डिंग आया, अगर 11:30 बजे का। और नीचे की तरफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डाउन साइड के लिए इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, 7492 का लेवल है। 7492 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7473 रह सकता है, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 7450 रह सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7421 रह सकता है। और उसके बाद आप ब्रेक होने दीजिए यहाँ पर 7405 को, और 7405 के ब्रेक होते ही यानी कि रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आते ही उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 7369 का यहाँ पर रह सकता है नेगेटिव साइड को, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 7339 और नेक्स्ट टारगेट 7313 का यहाँ पर रह सकता है। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं डाउन साइड के लिए भी और ऊपर की तरफ के लिए भी, जिस तरफ को डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें लॉन्ग कैंडल्स भी एग्जैक्टली 11:30 बजे ही देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। तो लंबा मूव यहाँ पर एक ही कैंडल में हमारे ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे टारगेट्स हिट हो जाएं। तो दोस्तों उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर है यूएस ऑयल, उसमें हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे, लेकिन उसके लिए एक्सनेस पर आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और आप इसमें जरूर आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है। जो आपका विड्रॉ है वो इतना फास्ट होता है
कि विद इन 1 आवर भी आपको यहाँ पर अकाउंट में आपके पैसा आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है और डेफ़िनेटली आप इसका यूज़ कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए वीडियो भी बनाए रखी हैं कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट में मनी कैसे ऐड कर सकते हैं, विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं, वो वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। और दोस्तों यहाँ पर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप जॉइन कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको जो डाटा आते हैं नेक्स्ट डे के लिए वो हम आपको बताते हैं और यहाँ पर आपको अपडेशन हम देते रहते हैं, तो इसलिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि हमारी जो डाटा वाली वीडियो है उसे आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट डे है यहाँ पर, नेक्स्ट डे में भी आज 11:30 बजे जैसा भी मूव आए वो तो हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे भी मूव आने वाले हैं और नेक्स्ट डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। यहाँ पर ब्रिटेन का डाटा आने वाला है, साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्ट रेट्स के डाटा आने वाले हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डाटा आएगा और साथ ही यहाँ पर एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा भी आएगा। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और उसका लिंक भी आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन है उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारा यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकता है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो 90.68 को ब्रेक होने दीजिए और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 91.12 रह सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 91.44 रह सकता है और उसके बाद आप इन छोटे लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए यहाँ पर 91.91 तक। उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल भी रह सकता है 92.66 का, या फिर आप थोड़ा सा सेफ साइड यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 92.46 भी आपका यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, ये लेवल है 90.13 का। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 89.71 रह सकता है और उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 89.37 और उसके नीचे जो है 89.03 हमारा नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए यहाँ पर रह सकता है। और अगर ये लेवल भी सारे के सारे अच्छे से ब्रेक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो लेवल ये रह सकता है 88.47 का। तो दोस्तों ये जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर भी ड्रॉ कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों फायदा ही फायदा है, जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।